विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी जिन लोगों का जन्मदिन आज यानी 22 अगस्त का है, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के न्यूमरो और टैरो कार्ड सेशन में। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या कहता है। 22 नंबर एक मास्टर नंबर है जो कि आपको एक मास्टर बिल्डर बनाता है, यानी एक ऐसा इंसान जो सपनों को साकार करना जानता है। 22 नंबर दो चंद्र से मिलकर के एक राहु बनाते हैं, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी नंबर है वो है नंबर 4, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल और अनप्रिडिक्टेबल भी बनाते हैं। अगस्त मंथ की एनर्जी हम जो है इस सीरीज में देख ही रहे हैं। अगस्त मंथ में जन्मे बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, डीप रिसर्च करने वाले होते हैं और लोगों की मदद करने वाले होते हैं। तो जब आप सभी जिनका 22 अगस्त को जन्मदिन है, तो क्या चीज़ें बेसिकली देखी जाएंगी कि आप एक सीरियस पर्सनालिटी वाले पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और लॉजिकली काम करना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आसानी से ले सकते हैं। लोग जब आपको देखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी लोगों को पहले समय में ड्राई लग सकती है या फिर कुछ लोग आपको एरोगेंट भी समझेंगे, लेकिन अंदर से आप जेनरस होते हैं। आपके स्ट्रेंथ पे अगर बात करी जाए तो आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होते हैं। डिटर्मिनेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आप लोगों की एक खूबी है। बहुत पेशेंस होता है आपके अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें लाइफ में जो है आसानी से कभी मिलती नहीं है, आप लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। लॉजिकल माइंड है जो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो आप इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है बहुत एक्सेलेंट है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, बहुत स्किलफुल हैं, यानी हाथ के काम का हुनर आपको आता ही होगा। आप टेक्निकल माइंड वाले होते हैं। चैलेंज की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आप ले लेते हैं समय समय पे। फेलियर से डर लगता है, कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना, इस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि आप जो है कभी भी फेल नहीं हो सकते। एक तरीके से लोनर हम बोल सकते हैं 22 नंबर वालों को। और वहाँ पे जब अगस्त की एनर्जी और आ जाए तो पर्सन जो है एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट हो जाता है, जिसके चलते रिलेशनशिप या सिचुएशन को हैंडल करने में स्ट्रगल आती है। अपने थॉट प्रोसेस में रिजिड होते हैं, तो इन लोगों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में अगर इनका परसेप्शन बन गया, तो फिर वो आप पूरा लाइफ टाइम लगा दीजिए लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। ये इतने रिजिड स्टैंड वाले पर्सन होते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि ये लोग जो है ना किसी भी काम को एट द एंड अकेले ही करते पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी से सपोर्ट नहीं मांग पाते। अपने चारों तरफ एक तरीके का वॉल क्रिएट करके रखते हैं। राहु जो है एक शेडो प्लैनेट है और जो क्वालिटीज उसके अंदर आती है वो है सन की ही। तो सन की ही तरह एक लीडरशिप क्वालिटी होना, नेम एंड फेम मिलना, अपने काम से लोगों को मोटिवेट करना, ये सब स्किल सेट 4 नंबर वाले लोगों में भी देखा जाता है। और वहीं पे 22 नंबर आपको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, क्योंकि दो चंद्र यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं। ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं आप कई सारे मामलों में, और कई मामलों में इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आपके जितना कोई भी पर्सन सोच नहीं सकता। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो आप लोग जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 22 नंबर बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं। 4 नंबर वाले लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप काम करने में विश्वास रखते हैं, प्लानिंग के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ। और वहीं पे अगस्त आपको एक हार्ड वर्कर, एक स्ट्रेटेजिक पर्सन बनाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म प्लान आप करते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, तो आप जो है काफ़ी अच्छा वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। लव सेक्शन में अगर आए तो आप जो है ना प्रोटेक्टिव लवर किस्म के पर्सनालिटी आपकी होगी। ओवर प्रोटेक्टिव कहना ज़्यादा बेहतर होगा।
अपने इमोशंस के मामले में ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार नॉर्मल सी चीज़ें भी आप दिल से लगा के चलते हैं। आपको अपने पार्टनरशिप में एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए। आप जो है स्टेबल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। जो इमोशनल तरीके के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में आपका ज़्यादा बॉन्डिंग बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपका पार्टनर भी आपको रिलेशनशिप के मामले में, एक्सप्रेशन के मामले में एक्सप्रेशनलेस और ड्राई नेचर का समझ सकता है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो कि प्यार का मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना समझता है। तो जिनको भी आप प्यार करते हैं, यू मेक श्योर कि उस पर्सन को कोई भी तकलीफ ना हो, उस पर्सन की लाइफ में हर कंफर्ट हो, जो कोई भी अपने लिए चाहेगा। तो आप जो है अपने एक्शंस के थ्रू अपने प्यार को जताते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इट रोमांटिकली। तो इन अ नटशेल आप एक विशनरी हैं जो कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं अपने एक्शन, हार्डवर्क के थ्रू, अथॉरिटेटिवली आप उस चीज़ को अचीव भी कर पाते हैं। अब आपके पर्सनल ईयर में देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। देखिए, सबसे पहले आपका जो पर्सनल ईयर है यानी 22 अगस्त 2026 से आपका पर्सनल ईयर 4th स्टार्ट हो रहा है। जब आप 22 अगस्त और 2026 को ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट में जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज़ 4। तो आपका पर्सनल ईयर 4 है यानी कि राहु का साल है एंड राहु स्पीक्स अबाउट ब्रेन्स। राहु जो है बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है, लॉजिक्स के बारे में बात करता है, प्लानिंग के बारे में बात करता है। इस साल आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लान करने ही नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको छोटे-छोटे प्लान्स बनाने हैं, साथ ही साथ एग्ज़ीक्यूशन भी करना है। अगर सिर्फ़ प्लान बनाने में रह गए और एक्शन नहीं लिया, तो ये साल आपके लिए उठा-पटक वाला हो जाएगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो जाएँगे। अगर आप राहु के हिसाब से चलेंगे, यानी प्लानिंग के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और एक डिसिप्लिन के थ्रू, तो लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाएंगे इस साल। मगर अगर सिर्फ आपने प्लान किया या प्लानिंग भी नहीं की, तो फिर लाइफ में आपको जो देखने को मिलेगा दैट वुड बी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन लाइफ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली एनर्जी हो जाएगी अगर आप प्लानिंग के साथ में नहीं चले। आज आपका दिन है और आज आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी लाइफ में साल भर में आपको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, इसके लिए आप एक सिस्टम बना दें और मैनेज करें, उसे सेल्फ ऑडिट करें। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि आप जो है डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप या 108 नामों का जाप करना भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। माँ दुर्गा के दर्शन करना थर्सडे वाले दिन आपके लिए शुभ फल देगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप इमोशंस के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच लें, दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाएं और उनको एग्जीक्यूट भी करें। फोर्थ ईयर आपके लाइफ में अचानक से मिलने वाले ब्रेक थ्रू का भी है। यानी इस साल अगर आप एक्शन सही लेते हैं, ये साल डिटरमाइन करेगा आपका अगला साल कैसा होगा। तो इस वजह से इस साल आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन इस साल में अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे धर्म से भी हो सकता है जिनसे आप नहीं हैं। इस साल आपके मन में आएगा, वैसे भी आप रूल ब्रेकर हैं, आप अपने नियम खुद बनाते हैं लाइफ में। इस साल वो चीज़ थोड़ी-सी और बढ़ जाएगी। आपको जो है नए लोगों से मिलना, नई तरीके की चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपके करियर पे अगर बात करी जाए तो किस तरीके का करियर आप की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे? जहाँ पे दिमाग का काम होगा, जहाँ पे लॉजिक्स का काम होगा, जहाँ पे स्किल सेट और मैनेजमेंट, अथॉरिटी की बात होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल मैनेजमेंट, आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट में जहाँ पे एक्चुअल आपका कुछ क्रिएटिविटी भी जहाँ पे हाथों का काम होता है। तो इन म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। आपका जो है फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा रहेगा। सीए, फाइनेंसेस रिलेटेड कामों में आप अट्रैक्ट होंगे।
अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आना, अपना खुद का बिजनेस, खुद का ब्रांड स्टार्ट करना, इसमें भी आप जो है आपको अट्रैक्ट करता है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन, यू प्रेफर कि मैं लाइफ में कुछ ऐसे काम करूं जहाँ पे मुझको लोग फॉलो करें। जो नंबर वन की एनर्जी है ना टू लीड, वो भी आपके अंदर जो है कूट कूट के भरे होते हैं। तो आपके अंदर जो आपका ऑरा है दैट इज टू लीड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग। तो जहाँ पे भी आपको लीड करने को मिलेगा, जहाँ पे भी एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर आपको मौका मिलेगा, इस तरीके की जॉब आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2026 जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। 2026 से लेकर के 2027 तक एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम लोग देख लेते हैं। 22 अगस्त वालों के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। 22 अगस्त बॉर्न लोगों के लिए एंजल्स का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 22 अगस्त एंजल्स का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। लेट मी सी, अगर कोई और मैसेज भी एंजल्स गाइडेंस, अगर आपका कोई प्रश्न है इस वक्त पे, डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों का कोई प्रश्न है। सबसे पहले पीसफुल रिजोल्यूशन की बात हो रही है। 2026-2027 आपके लाइफ में कई ऐसे सिचुएशंस को रिजॉल्व करेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी हार मान चुके थे। सिचुएशन में बेहतरी होगी, चीज़ें अचानक से जो है फेवर भी अगर ना मैं कहूँ तो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बनेगी जहाँ पे चीज़ें बहुत शांति से सेटल हो जाएंगी। तो आपके लाइफ में वो पीस 2026-2027 में आता हुआ दिख रहा है। अगस्त 26 से लेके अगस्त 2027 तक। जब मैंने पूछा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग गाइडेंस, ओके वी हैव 3 कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड जो है आपके लिए कहा जा रहा है, आस्क योर एंजल्स। डेफिनेटली आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको खुद अपने एंजल्स, अपने इष्ट, अपने पितरों से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो भी समस्या है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पे ना डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ पे शायद पर्सन कोई कुछ कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों में से हैं जो अपने काम को खुद ब खुद करना चाहते हैं। तो आपसे भी बड़ी एनर्जी जो है वो डिवाइन एनर्जी, उनसे आप मदद मांगे और आपको वो मदद 100% मिलेगी। टाइम पीरियड से रिगार्डिंग भी आपका कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन का चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन के लिए अपने एंजल से मदद मांगे, अपने एंजल से क्लैरिटी मांगे। साथ ही साथ जो भी सिचुएशन है आने वाले कुछ महीनों में ऑलरेडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी जो है आप देखेंगे चेंज अपनी लाइफ में रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो भी आपका सिचुएशन है या जो भी प्रश्न आपने पूछा है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। ऑलरेडी काम जो है चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आपके लिए आया है फॉर द ईयर 2026-2027 के लिए। लेट्स सी कि डिवाइन आपके लिए 2026 में कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। आप कौन से दरवाजे के सामने खड़े हो रखे हैं। डिवाइन ने कौन सा दरवाज़ा आपके लिए चूज़ किया है। ओके, हमारे पास में जो कार्ड आया है, ओके, नाउ सी द सिंक्रोनिसिटी पैटर्न। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको स्टेयर्स दिखेंगी और यहाँ पे भी आपको स्टेयर्स दिखेंगी। स्टेयर्स के एंड में आपको गोल्डन लाइट दिख रही है और यहाँ पे भी स्टेयर्स के एंड में लाइट दिख रहा है। यानी जो भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हैं, आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों में वो चीज़ें सॉल्व होती नज़र आ रही हैं। रोशनी, सॉल्यूशन, क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी जो डिवाइन डोर आपके लिए है वहाँ पे आपके लिए रोशनी दिख रही है 2026-2027 में। हाँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने बहुत वक़्त स्ट्रगल में बिताया है, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो। तो अब आपके लिए क्या कार्ड है, हार्ट हीलिंग का। मॉर्निंग
Morning now has its time. Do not pay it a single dime. Emerge from darkness, a new day starts. Let light embrace the healing heart. जो बात आपको कहा जा रहा था कि आपने काफ़ी समय जो है स्ट्रगल करके बिताया है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि जो आपका रोने-धोने का, स्ट्रेस का, एग्ज़ॉस्ट होने का एनर्जी था वो अब पूरा हो चुका है। अब उस तरफ ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अब उस तरफ ध्यान मत दीजिए, अब अंधेरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही जो है आप अंधेरे से बाहर स्टेप इन करेंगे, आप देखेंगे एक नया जो दिन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है? अपने हार्ट को हील होने दीजिए। उस हीलिंग को जो है आप एक्सेप्ट कीजिए। आस्क योर एंजल्स, पीसफुल रिज़ॉल्यूशन, आस्क योर एंजल्स अपने हार्ट को हील होने दीजिए। यहाँ पे हार्ट चक्रा की भी बात है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की भी बात है। तो लेट दिस हीलिंग हेल्प यू, लेट दिस हीलिंग सपोर्ट योर सिचुएशन। तो उसे उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज गाइडेंस मिले हों और आप जो है उन चीज़ों पे अमल करते हुए ये साल 2026 अगस्त से लेके 2027 अगस्त तक अपने आप के लिए फ्रूटफुल बनाएंगे। कीप वॉकिंग फॉरवर्ड इज द बेसिक मंत्रा फॉर 22 अगस्त बॉर्न पीपल। मिक्स एंड मैच चल रहा है, आई नो। 22 अगस्त आपका बर्थडे है। आई होप ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और अबेंडेंस से भरा हो। आपको आपके सामने जो है क्लैरिटी दिखे, अबेंडेंस की ओर आप बढ़ें और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ हों। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।